हेलो एवरीवन। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस शॉर्ट ट्रिक्स से पढ़ेंगे। सबसे पहले आप प्रॉफिट जानते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जिस पे हमने कोई चीज़ जो है वो ख़रीदी है, ठीक है। मान लीजिए आपने 10 रुपये का कोई पेन ख़रीदा है और 12 रुपये में उसे बेच दिया है, तो 10 जो है वो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया और 12 क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट क्या आएगा यहाँ पर, 12 माइनस 10, 2 रुपये जो है आपको प्रॉफिट हुआ। और इसी तरीके से अगर आपने 12 रुपये का पेन खरीदा होता, ठीक है, और 10 में आपको बेचना पड़ जाता, तो आपको हानि हो जाती, लॉस हो जाता 2 रुपये का। आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट फाइंड करेंगे वो हमेशा सीपी पे काउंट होता है, ठीक है। जैसे अगर आपको प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, हमेशा सीपी पे काउंट होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। इसी तरीके से अगर आपको लॉस परसेंट फाइंड करना है तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। 100 क्यों लगाया मैंने दोनों में, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट का भी मैं परसेंटेज निकाल रही हूँ और लॉस को भी मैं परसेंटेज में फाइंड करना चाह रही हूँ, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया है 100 से। हमेशा प्रॉफिट और लॉस किस पे काउंट होगा, सीपी पे। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ। क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस आपको दिया है ₹720, प्रॉफिट परसेंटेज में आपको गिवन है 12.5% और सेलिंग प्राइस आपको फाइंड करना है, ठीक है। आप 12.5% जो प्रॉफिट गिवन है उसको कैसे लिखेंगे हम, 12.5% है तो अपॉन 100 लगाएंगे, ठीक है। और ये 0.5 है यहाँ, तो पॉइंट हटाया, एक और 10 लगेगा। यहाँ क्या आया, 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100 और 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 1/8। बस यही हेल्प करेगा हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आपका प्रॉफिट परसेंट जो गिवन था उसको हमने जब सॉल्व किया इस तरीके से, तो हमें मिला 1/8। इससे आप क्या समझेंगे, ये आपका प्रॉफिट है और प्रॉफिट किस पे काउंट होता है, सीपी पर, ठीक है। इट मीन्स 8 रुपये मेरा कॉस्ट प्राइस है और 1 रुपया जो है वो मेरा प्रॉफिट है। अगर मैं यहाँ सेलिंग प्राइस एसपी बोलूँ, सेलिंग प्राइस, तो वो क्या होता है, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट कमाया है तो मैंने जितने की चीज़ खरीदी होगी उसमें प्रॉफिट ऐड कर दूंगी तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, कितने में मैंने उस चीज़ को बेचा, 8 + 1 9 आ गया। क्लियर। यहाँ जो कॉस्ट प्राइस है वो मेरा 8 पार्ट्स था मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन एक्चुअल में जो क्वेश्चन में मुझे गिवन था वो 720 था। तो यहीं से हम कंपेयर कर लेंगे, हमारे अकॉर्डिंग जो हमने 8 पार्ट्स लिए कॉस्ट प्राइस को, वो एक्चुअल में 720 पार्ट्स को दिखाता है, ठीक है। और अगर एक पार्ट फाइंड करें तो वो किसको दिखाएगा, 720/8 को। एसपी कितना है, 9 पार्ट्स है। हमने एसपी निकाला था 8 + 1 करके, तो 9 पार्ट्स किसको शो करेंगे, 720/8 इंटू 9। यहाँ से मिला हमें 8 9 ज़ा 72 90 और ये मिला 810। ये क्या आ गया आपके पास, सेलिंग प्राइस 810 रुपये जो है वो सेलिंग प्राइस मिल गया। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है, हमें जो सेलिंग प्राइस गिवन है वो है 240 रुपीज़, ठीक है। और लॉस परसेंट हमें गिवन है 33 1/3%। कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करना है। इस लॉस परसेंट को हम क्या लिख सकते हैं, 30 मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है ये, 33 3 ज़ा 99, 99 + 1 100/3%। इस परसेंट को मैं क्या कर सकती हूँ, 100/3 मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में 100 से, 100 से 100 गया, ये आया 1/3, ठीक है। बताया था मैंने आपको कि प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा सीपी पे काउंट होगा। ये हमें मिला 1/3। 1 तो हमारा लॉस है और 3 क्या है, हमारा सीपी है हमारे अकॉर्डिंग। अगर 3 सीपी है और 1 रुपये की हमें क्या हुई है, हानि हुई है, लॉस हुआ है, तो सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, एसपी क्या रहा होगा, एसपी क्या है, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस में से हम लॉस को क्या करेंगे, माइनस, यानी कि हमने 3 रुपये की चीज़ खरीद के 2 रुपये की बेच दी होगी, तभी हमें 1 रुपये का नुकसान हुआ होगा, ठीक है। और हमारे जो 2 पार्ट यहाँ पे हमें मिले हैं, एक्चुअल में वो 240 को दिखाते हैं, 2 पार्ट दिखाते हैं 240 को, ठीक है। तो एक पार्ट किसको दिखाएगा,
240/2 को हमें CP फाइंड करना था। CP कितना है, 3 पार्ट किसको दिखाएंगे, तो 240 डिवाइडेड बाय 2 था, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 3 से, ये आया 120, यहाँ हमें मिला 360। ठीक है, हमारा CP जो है वो कितना मिल गया हमें, जो एक्चुअल CP था 360 की उसने जो भी चीज़ खरीदी है वो उसने 240 रुपये में बेच दी, और उसे लॉस कितना हुआ, 33 1/3% का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द कोस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स इज इक्वल टू SP ऑफ 20 आर्टिकल्स, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। आपसे क्या कहा जा रहा है, 25 आर्टिकल्स का जो कोस्ट प्राइस है, कि 25 आर्टिकल्स उसने जितने के खरीदे, उनका जो कोस्ट प्राइस है वो किसके इक्वल है, 20 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के। ठीक है, 25 आर्टिकल्स का कोस्ट प्राइस 20 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो आप बताइए कि उसे प्रॉफिट परसेंट हुआ या लॉस हुआ, और जो भी हुआ तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट फाइंड करके बताइए। ठीक है, क्वेश्चन में जो गिवन था वो मैंने लिख दिया यहाँ। CP ऑफ 25 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू लिखा था, तो इक्वल किसके है, SP ऑफ 20 आर्टिकल्स के। यहाँ से आपको बस इतना ही करना है, CP अपॉन SP, यहाँ पे है 20 और यहाँ पे है 25, यही दिया ना। CP ऑफ 25, CP यहाँ रखा हमने, SP हम डिनोमिनेटर में ले आए, और जो 20 आर्टिकल्स थे SP के वो यहीं रहने दिए, और 25 हम इधर ले आए, कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें वापस यही मिल रहा है। ठीक है, यहीं से बस हम ये समझ लेंगे कि CP जो है वो हमारा 20 है और SP क्या है, 25। अगर 20 रुपये मेरा CP है और SP 25 रुपये है, कोई चीज़ है उसने खरीदी है 20 रुपये की और सेलिंग प्राइस कितना है, 25 रुपये है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 5 रुपये का। ठीक है, और प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा CP पे काउंट होता है। प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, 5 रुपये CP क्या है 20 रुपये पर, और परसेंट फाइंड करने के लिए 100 लगा दो। 5 1 5, 5 4 20, यहाँ आ गया 25%। ठीक है, 25% का उसे प्रॉफिट हुआ। क्लियर, जो भी आपको गिवन है बस मैंने यहाँ CP SP डिनोमिनेटर में ले गई, 20 यहीं रहने दिया, 25 इधर आ गया। हम उसे ही CP और SP लेकर के चलेंगे, 20 को CP और SP को हमने 25 ले लिया, तो हमें यहीं से पता चल गया कि प्रॉफिट हो रहा था और हमने प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर लिया। क्लियर। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।